हेलो स्टूडेंट्स, जय जवाहर, राम राम। छत्तीसगढ़ के सभी साथी जो टीचिंग एग्जामिनेशन भर्ती की एक लंबे समय से जो है वो इंतजार कर रहे थे, आज आखिरकार वो इंतजार पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीआरटी यानी अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की, तो वो पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अपकमिंग नोटिफिकेशन आपका टीजीटी है और उसके बाद में आपका लेक्चरर भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। नए नोटिफिकेशन में टीजीटी की 1654 पोस्ट है, जिसमें 500 से ज्यादा पोस्ट इंग्लिश की है। और इंग्लिश को लेकर बहुत लंबे टाइम से बच्चे जो है वो बार बार मैसेज कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से भी हमें बहुत प्रेम मिला है। मध्य प्रदेश तो मतलब है ही, हमारा घर है ही। बट छत्तीसगढ़ से बच्चों ने बहुत बार कहा कि सर इसका कुछ शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि सर सिलेबस क्या है। एग्जाम डेट पहले से लगभग पता थी, अप्रोक्सीमेट कि भैया अक्टूबर में होगा, बट मेजर बात थी कि सिलेबस क्या है। आज इस सेशन में हम दोनों ही तरीके की बातचीत करेंगे और इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो आपको आज या कल में आप वेबसाइट यानी व्यापम की, छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट जो है वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस को लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है और आगे भी इसमें कितने बदलाव हो सकते हैं या किस तरीके की बातचीत है। बच्चे, ये जो है वो लोक शिक्षण संचालय यानी आपका व्यापम छत्तीसगढ़ ने जारी किया है, जिसमें ये संक्षिप्त विज्ञापन दिया है। और ये ओवरऑल 1654 वैकेंसी है, जिनमें से हमारे हिस्से में 504 पोस्ट है। लगा लो कुल मिला के मोटा मोटा 300 सिलेक्शन तो ले लेंगे। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं इसका जवाब मैं आपको अभी तुरंत दे दूंगा। फिर इसमें अलग अलग विषय आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और आपका कृषि। लेकिन एक दिक्कत यह भी है कि साइंस के स्टूडेंट्स को इसमें नहीं लिया गया या साइंस की पोस्ट क्रिएट नहीं की गई। जो मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं जो साइंस के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को या साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि साइंस की भी जितनी भी पोस्ट क्रिएट हो सके वो हम करवा पाए। बट फिलहाल जो नोटिफिकेशन में पोस्ट है वो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है और मंडल जो है वो आपको जल्दी ही यानी आजकल में ही इसका नोटिफिकेशन दे देगा। संभावित परीक्षा तिथि 25/10 यानी 25 अक्टूबर है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 23 जुलाई को, यानी लगभग हमारे पास जो है वो अगस्त, सितंबर और लगभग पूरा अक्टूबर आपको मिल जाएगा। 3 महीने 90 दिन, उतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है। अगर अभी भी शुरू करते हैं तो हम रॉक कर सकते हैं। कैसे? आ जाओ फटाफट से बातचीत करते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस आने के बाद में मैं इस पे लंबी चर्चा करूंगा, या कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद में जो है वो इस पे और चर्चाएं होगी। बट फिलहाल आज के लिए हमारे पास ये अवेलेबल है जो एक सिलेबस है। अब ये कितना सही और कितना गलत, ये तो सब जानते हैं कि ये सही है, बस आपको ये बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 50-50 का एक रेशियो है इस सिलेबस में। जो नया सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग बातचीत कर रहा हूं। अब ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो प्रोवाइड करवाया, हालांकि वेबसाइट पर अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है, बट मान के चलिएगा कि यही सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के टाइम पर देखने को मिलेगा। अब इस सिलेबस में और नोटिफिकेशन भी आजकल में ही आना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और ये वैलिड सिलेबस है। सबसे पहले कि सर टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 में से 50 मार्क्स आपको जो है वो इंग्लिश के मिलेंगे और 50 मार्क्स आपके जो है वो कॉमन सब्जेक्ट के मिलेंगे। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब देखो, इंग्लिश वाले जो है वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन यानी पूरी की पूरी ग्रामर आ गई है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन यानी कंप्लीट वोकैब आ गई है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन आ गया है और इंग्लिश की पेडागोजी आ गई है। इसका मतलब ये मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 का सिलेबस है, एज इट इज सेम टू सेम, कट कॉपी एंड पेस्ट, वो सेम सिलेबस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और मध्य प्रदेश में हमने पहले भी बहुत कुछ हासिल किया है और आपके पड़ोसी राज्य की ही बात कर रहा हूं, और इस बार भी हम बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। लेकिन इस बार हमारा एक ध्येय है कि हम छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए भी उतनी ही मेहनत कर पाए जितना हम पहले से करते आ रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन एंड एजुकेशन है, पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड है। भाई मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? सीडीपी से लेकर सारी चीजें जो है वो आपको 1 2 3 यानी इस तरीके से चीजें तैयार करवा दी जाए, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास टीचर्स हैं। जनरल स्टडीज और आपका जो है वो लैंग्वेज में अगर इंग्लिश है तो डेफिनेटली हम लेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं इसके कंप्लीट सिलेबस पे। ये देखो बच्चे, जब हम बात कर रहे हैं कि सब 15 मार्क्स की तो ग्रामर आएगी, यानी 50 में से 15 की तो ग्रामर हो गई, तो हमें ग्रामर में सब कुछ पढ़ना है। टेंस मतलब टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वर्ब एडवांस हो गई, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, क्वेश्चन टैग हो गए, मॉडल, सब के सब। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद में वोकैब में हमें रूट वर्ड, सफिक्स, एफिक्स, आपका जो है वो होमोफोन्स, कोलोकेशंस, वर्ड क्लास, आपका लेक्सिकल बंडल्स,
इडियम जो है वो इडियम्स हो गया। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पार्ट जो है वो लैंग्वेज वोकैब में लिंग्विस्ट यानी लिंग्विस्टिक का भी दिया हुआ है। फिर बात आती है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये 10 नंबर का है, यानी आपको पेसेस देगा और पेसेस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये आता है आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोजी की हमारे पास में ऑलरेडी जो है वो बुक है, हमने पहले से लॉन्च कर रखी है, और पेडागोजी की एक बेहतरीन बुक आपको जो है वो दिखाई पड़ जाएगी, हमारी वेबसाइट वगैरह से भी मिल जाएगी। बाकी जो भी बैच में बच्चा आएगा हम उसको पेडागोजी की बुक भी कंप्लीटली जो है वो अपनी तरफ से फ्री प्रोवाइड करवा देंगे। ये इंग्लिश पेडागोजी है, बाकी सीडीपी वाला मैटर अभी अगस्त में लॉन्च होगा हमारा। यहां पूरा का पूरा एक्विजिशन क्या है, लिंग्विस्टिक सिस्टम क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के रोल क्या है, आपका जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सब पढ़ा रखा है ऑलरेडी एमपीटेट वर्ग 2 में। अब आपको दोबारा पढ़ाने की बारी है। A to Z मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, हर एक पॉइंट, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये आप मान के चलिएगा। ये 50 नंबर सबसे पहले हमारे, उसके ठीक बाद में ये आपका सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, जो 15 नंबर का है, जिसमें सीडीपी आ गया, चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया आपका, अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और उसके ठीक बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समग्र शिक्षा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात की हुई है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे होते हैं उनके बारे में जो है वो चर्चा हुई है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी वो बच्चे जो जाति या फिर जो है वो बॉडी या फिर जेंडर के आधार पर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको एक समग्र शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाना, सबको समानता के साथ शिक्षा प्रोवाइड करवाना। तो उसको लेकर बात की गई है। जो क्रिएटिव है, एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, डिसेबिलिटीज है, या आपका डिजर्व जो है वो डाइवर्स बैकग्राउंड से है। फिर आपका लर्निंग और पेडागोजी के बारे में बात की हुई है। तो इसमें से मोटा मोटा पार्ट, ये 2 पार्ट तो मैं खुद पढ़ाता हूं, और उसके बाद बचा हुआ आपका जो है ये उसी का है, हिंदी में लिखा हुआ है। तीसरे पार्ट में बच्चे आपको दिया हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको 5 मार्क्स की इंग्लिश है और 5 मार्क्स की हिंदी है, यानी 5 मार्क्स इंग्लिश वाले तो वहीं कवर हो जाएंगे, यानी इंग्लिश वाले बच्चे के लिए तो सब कुछ रेडी है। ठीक है, रेडी मेड है। दोबारा शुरू करेंगे, रिकॉर्डेड बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप तेज पढ़ सको, और लाइव क्लास इसमें जो है वो शुरू कर देंगे एक एक्स्ट्रा, ताकि बच्चा साथ में भी पढ़ सके और एक्स्ट्रा भी पढ़ सके। तो सबसे पहले आप जो है अगर चाहते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में आपका भी नाम कुछ इस प्रकार से आए, अभी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के बच्चों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। वर्ग 2 की बात कर रहा हूं, टीजीटी की बात कर रहा हूं, और वहां 350 से ज्यादा सिलेक्शन जो है वो इस बार थे, और टॉप 10 में से जो है वो 7 रैंक, यानी पूरे मध्य प्रदेश में 10 बच्चे जो टॉपर्स हैं उनमें से 7 बच्चे जो है वो संस्थान से थे। और ये सारे लोग आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो संजय हो, आपकी जो है वो अशुमिका है, स्वाति है, सबके सब लोग। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत बच्चों की जो है वो फोटोज आपको देखने को मिलेगी जिन्होंने इस वर्ष यहां इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन लिया है। दोबारा से हम एमपीटेट वर्ग 2 के लिए भी काम कर रहे हैं, वर्ग 1 के लिए भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी एग्जामिनेशन के साथ साथ इस बार बारी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए भी। और वो कितना बेहतर करते हैं, क्या करते हैं, बस सिंपली आपको ये करना है, मेहनत करनी। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों को ही सब कुछ हासिल होगा। आराम करके या जो है वो इंतजार करने वाले तो उतना ही कर पाएंगे या उतना ही मिल पाएगा जितना मेहनत करने वाला छोड़कर चला जाएगा। तो अगर इंतजार करना है, यू कैन डू दैट। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यू कैन डू दैट। क्यों? क्योंकि मौके बहुत कम मिलते हैं। आप 2 चीजें, कहीं से भी पढ़ें, सारे टीचर्स मैं डेफिनेटली सबको जो है वो सबकी रेस्पेक्ट करता हूं और सब बेहतर हैं, अपनी जगह बेहतर दे रहे हैं, आपको अपना बेस्ट देना है। दूसरी बात जो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता आया हूं, चाहे वो मेरा ही विद्यार्थी क्यों ना हो, सिर्फ डिपेंडेंट जो है वो नहीं रहना है, टीचर को भगवान नहीं मानना है, अपनी तरफ से भी 100%। अगर मैंने आपको नाउन का टॉपिक पढ़ा दिया तो 4 टीचर्स की क्लास में और जाके देखो, मतलब उनके क्वेश्चंस लगा के देखो कि क्या आप नाउन के क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। आप एक जगह से बच्चा परफेक्शन में कहता है कि साहब मुझे टेंस पूरा आता है, मैं उसे 10 क्वेश्चन देता हूं, वो 7 गलत कर देता है, तो इसका मतलब आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बाकी डीप जो क्वेश्चंस हैं, आजकल जो सेगमेंट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप ये डिसीजन अब आपका होगा, जो आप चाहें, जैसा आप चाहें। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे जो है वो सीजी, टीजीटी या पीजीटी लिख के, है ना, आपका जो है वो सीजी, टीजीटी या पीजीटी लिख के व्हाट्सएप करेंगे 7410928696 पर, जिससे मैं आपके लिए ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। और फिर हमारी सारी बातचीत कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड या फ्री कंटेंट जो भी होगा, बेस्ट हमारी तरफ से पॉसिबल होगा, वो सब कुछ आपको यहां अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बातचीत, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा।
बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने के साथ में ही मैं आपको जो है वो बैच भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट दिखाई पड़ेगा उतनी ही प्रभावी तरीके से चीजें जो है वो हम लेकर चलेंगे। बाकी सब कुछ जो है वो मैं यही कहूंगा कि ईश्वर पर छोड़कर हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आप कितना चलते हैं ये तय कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।